अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। हम सब मिलकर आज अपने परवरदिगार के दरबार में उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ज़िंदगी का एक और मोहलत से भरपूर दिन दिया। और शुक्र है उस परवरदिगार का कि जिसने हमें एक बेहतरीन नींद से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर वो चाहता तो इस नींद को हमारे लिए दायमी नींद बना देता और हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम इसी नींद के साथ ही हो जाता। लेकिन शुक्र है उस परवरदिगार का कि उसने हमें फिर से मोहलत दी, हमें अपने पाँव पे उठा के खड़ा किया और हमें मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उसकी बेपनाह नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकें। हम अपने परवरदिगार की उन नेमतों पर उसके शुक्रगुजार हैं कि जो हमें नज़र आती हैं, जो हमारे सामने हैं, जिनका हमें पता है कि ये परवरदिगार आलम की अता हैं, उसकी मेहरबानी है। लेकिन हम उन तमाम नेमतों पर भी अपने परवरदिगार के शुक्रगुजार हैं कि जो नेमतें हमारे इर्द गिर्द हैं लेकिन हमें वो नज़र नहीं आती, लेकिन हम स्टिल उससे फैज़ उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं कि अगर वो नेमतें ना होती, कि वो पोशीदा नेमतें अगर हम पर ना होती तो शायद हम इस तरह ज़िंदा सलामत परवरदिगार की अताअत का शुक्रिया ना अदा कर रहे होते और पता नहीं किस हाल में होते। परवरदिगार का लाख लाख लाखों करोड़ों दरूदो सलाम अपने परवरदिगार की ज़ात पर और उसके पाक पाक वसीलों पर कि जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के काबिल समझें अपने आप को, शुक्र अदा करने के लिए तैयार करें अपने आप को। तो शुक्र अदा करते हैं उस परवरदिगार का कि जिसने हमें ये सलाहियत दी, वो नज़र दी, वो बसीरत दी कि हम उसकी अता को पहचान सकें और उसकी अता को ना सिर्फ पहचान सकें बल्कि उस पर उसके बेहतरीन शुक्रगुजार बन जाएं। इस पर भी मेरे परवरदिगार ने बस नहीं की और फिर अता करती क्या कि हमें कहा कि मेरा शुक्र अदा करो और जो इस शुक्र अदा करने में आगे होगा हम अपने परवरदिगार के दुनिया और आखिरत में ऐसे शुक्रगुजार बन जाएंगे कि हम उसका सिला ना सिर्फ दुनिया में देखेंगे बल्कि आखिरत में भी देखेंगे। और परवरदिगार इस शुक्र के सदक़े हमें ना सिर्फ हमारी नेमतों में इजाफ़ा फ़रमाएगा, ना सिर्फ हमारे ईमान में इजाफ़ा फ़रमाएगा, ना सिर्फ हमारे किरदार को इखलाक को बेहतर बनाएगा बल्कि हमें बेहतरीन अपने शुक्रगुजारों में शामिल फ़रमा लेगा। शुक्रगुजारों में हमारा भी नाम लिख लेगा अपने बेहतरीन बंदों में। माशाअल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किस कदर करम है उस परवरदिगार का कि जो हम पर इतना मेहरबान है, कभी तन्हा ही नहीं छोड़ता। हमें कभी कभी हालात से तंग आकर ये एहसास होने लग जाता है कि शायद हम तन्हा हैं, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगले ही लम्हे उस परवरदिगार की तरफ से ऐसी मदद आती है, उस करीम उस रहीम की तरफ से ऐसी मदद आती है कि हम फिर अपनी सोच पर शर्मिंदा हो जाते हैं कि परवरदिगार तू तो हमारे आस पास ही होता है, कभी हमें तन्हा छोड़ता ही नहीं। ए मेरे परवरदिगार तेरी वो ज़ात है कि सवाल करने वालों का सवाल तुझे तंग नहीं करता, बार बार जो तुझे पुकारे तुझे उस पर गुस्सा नहीं आता, तू नाराज़ नहीं होता, खफा नहीं होता मौला, बल्कि तू तो खुद फरमाता है कि आओ मुझे बार बार पुकारो, बार बार मुझे पुकारो और मुझसे राबते में रहो, मुझसे मुझे याद करो। परवरदिगार फरमाता है तुम मुझे याद करो ताकि मैं भी तुम्हें याद करूँ, तुम अपनी महफिलों में मेरा जिक्र करो, मैं भी अपनी पाक महफिलों में, वो परवरदिगार अपनी प्यारी महफिल में हमारा भी जिक्र करता है। तो कितना करम है उस परवरदिगार का, कितना प्यारे दीन से परवरदिगार ने हमें रोशनास कराया। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मुसलमान नहीं हैं जो जद्दी पुश्ती मुसलमान होते 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 बस हमें ये पता होता है कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, हम इसलिए मुसलमान हैं। लेकिन हम शुक्र अदा करते हैं उस परवरदिगार का, उसने हमें वो बसीरत अता की है कि हम जाने कि हम मुसलमान अगर हैं तो क्यों हैं, हम किस लिए मुसलमान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का एहसान, शुक्र, लाखों करोड़ों शुक्र, इतना शुक्र कि जिसकी तादाद को शुमार ना किया जा सके कि उस परवरदिगार ने हमें ये बताया कि हम क्यों मुसलमान हैं और हमारे मज़हब का मतलब क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह कि परवरदिगार हमारी इन कोशिशों में, इन काविशों में दिन ब दिन हर गुज़रते लम्हे के साथ इजाफ़ा फ़रमाए और हमें भी बेहतरीन नज़र रखने वालों, बेहतरीन बसीरत वालों में जो अपने परवरदिगार की निशानियों को पहचानने की, जानने की कोशिश में हम वक्त मसरूफ़ रहते हैं, हमें उनमें रखे परवरदिगार। इंशाअल्लाह ऐसा होगा। आज जुम्मतुल मुबारक का भी दिन
ہے इबादतों से भरपूर, हाजात से भरपूर, इबादतों की शुक्र से भरपूर कि परवरदिगार ने हमें उन लोगों में हमारा शुमार किया जो उसकी इबादत में अपना हिस्सा डालते हैं। तो परवरदिगार से दुआ करते हैं, परवरदिगारा हमारी इबादतों को अपने दरबार में कबूल करना, इन इलाही आमीन। हमें उन लोगों में ना रखना जो जाहिल दुनिया में आए थे। जब हम दुनिया में आते हैं ना तो हम जाहिल होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता कि कौन हमारा रब है, हम किस घर में पैदा हुए हैं, किस लिए पैदा हुए हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होगा। लेकिन उस वक्त क्योंकि हम बहुत मासूम बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, लेकिन उस वक्त हम अपने आप को अगर जाहिल कहें कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला तब आता है जब हम चले भी दुनिया से जाहिल ही जाएं, बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, इल्म वाले हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, समझदार हो जाएं, लेकिन कोशिश ही ना करें कभी जानने की कि हमारा वजूद क्यों बना, परवरदिगार ने हमें क्यों तख्लीक किया, क्या मज़हब है हमारा। बस हम दुनिया में आए, खाए पिए, ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारी और चले गए। इतनी आसान वाली मौत, इतनी आसान वाली ज़िंदगी नहीं मौला। हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए हो। परवरदिगारा हमें वो ज़िंदगी अता कर मेरे मौला जो तेरी राह में कोशिश करते हुए गुजरे। इस दुनिया से जाए कोई याद करे कि कोई आया था दुनिया में। जब जाए दुनिया से कोई याद करे कि कोई आया था इस दुनिया में, बग़ैर कुछ किए, बग़ैर कुछ सऊबतें बर्दाश्त किए, बग़ैर कुछ सर्च किए, बग़ैर जाने कि हम क्यों आए थे इस दुनिया में। कोई हमने इंसानियत के लिए कोई काम ना किया हो, कोई अपने परवरदिगार की रज़ा के लिए कुछ ना किया हो, मोहम्मद व आले मोहम्मद के रास्ते पे हम सही तरीके से चल ही ना पाए हों। बस सिर्फ नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ के रोज़ा रख के हम समझते हैं बस हमने यही हमारा दीन है और यही बस हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसा नहीं है। जानना है अपने मज़हब को, समझना है अपने 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 वजूद को। जिनके पास दौलत है उनका भी इम्तिहान है और जिनके पास दौलत नहीं है उनका भी इम्तिहान है। किसी को खुदा ने ना देकर आजमाया है कि ये साबित कदम रहता है कि नहीं, मुझ पर मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं। लेकिन जिनको दौलत से नवाजा है उनको भी परवरदिगार ने आजमाया है कि देकर देखता हूँ मुझे याद रखते हैं कि नहीं, मेरी मखलूक को याद रखते हैं कि नहीं। लेकिन जब हमारे पास दौलत आ जाती है हम कहते हैं सिर्फ हमारा हिस्सा है, इस पर किसी का कोई हक नहीं है। अल्लाह की मखलूक जो ज़रूरतमंद हैं, और हिस्सा किनका होता है जो ज़रूरतमंद हैं, जो मोहताज हैं कि उनकी कोई मदद करे, उनका हिस्सा कम होता है। जिनका जो अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, दौलतों से भरे हुए हैं, घर है, बार सब कुछ है, और हम कहते हैं कि नहीं उनका हिस्सा, बेशक खुदा ने रखा उनका हिस्सा, लेकिन उनका ज़्यादा है जिनसे हमारा बेशक कोई वास्ता ना हो, लेकिन जो हमारी मदद के मुस्तहिक हों उनका ज़्यादा हिस्सा है। परवरदिगार देकर इसीलिए तो आजमाता है कि देखता हूँ खुद ही कब्ज़ा करके बैठ जाता है या फिर मेरे ज़रूरतमंदों का भी ख्याल रखता है। तो परवरदिगार से दुआ है, परवरदिगारा हमें इस काबिल बना कि हम तेरी मखलूक के काम आ सकें। परवरदिगार ने फरमाया है ना कि अपने हकूक़ माफ़ कर दूंगा, बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करूंगा। तो कितना करीम है वो परवरदिगार, अपना हक छोड़ रहा है और बंदों के हकूक़ का ख्याल रख रहा है। करीम परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम तेरे जानने वालों में से हैं जो तुझे पहचानते हैं। बस या अल्लाह दुआ ये है कि ज़िंदगी भी तुझे जानते हुए गुजरे, दुनिया से जाएं तो परवरदिगार तुझे जान जाए कि किस परवरदिगार की मखलूक हैं हम, किसने हमें किस लिए भेजा था। परवरदिगार जब दुनिया से जा रहे हो तो हंसते हंसते जाएं, रोते हुए तो सब आते हैं, लेकिन फातिह कौन होता है? फातिहा जो दुनिया से हंसता हुआ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि हम भी ऐसे काम करें कि हम भी दुनिया से हंसते हुए जाएं और परेशान ना जाएं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, आइए आज के दिन की दुआ का तर्जुमा मिलकर सुनते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान लाइन रजीम। हमद उस खुदा के लिए है जो हस्ती और ज़िंदगी में सबसे अव्वल और चीज़ों के फ़ना के बाद सबसे आखिर में मौजूद होगा। वो ऐसा इल्म वाला है कि जो उसको याद करे उसे भूलता नहीं, जो शुक्र करे उसे कमी नहीं आने देता, पुकारने वाले को मायूस नहीं करता, और जो उम्मीद रखे उसकी उम्मीद को मुनक़ता नहीं करता। खुदावंदा मैं तुझे गवाह बनाती हूँ कि तेरा गवाह होना ही काफ़ी है, और मैं तेरे तमाम फरिश्तों, आसमानों के रहने वालों
वालों, हामलीन अर्श और तेरे उन नबियों और रसूलों को जिन्हें तूने बना कर भेजा, और हर किस्म की मखलूक जो तूने पैदा की, सभी को गवाह बनाकर शहादत देती हूँ कि बेशक तू खुदा है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना बराबर का है, और तेरे कौल में इख्तलाफ और तब्दीली नहीं। और शहादत देती हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद तेरे अब्द ख़ास और तेरे रसूल है। उन्होंने तेरे अहकाम तेरे बंदों तक पहुँचाए, तेरी अलवहियत के लिए जहाद किया जिस तरह जहाद करने का हक है, उन्होंने तेरे सवाब की बशारत दी जो हक है, और तेरे उस अजाब से डराया मौला कि जो बजा है। खुदावंदा जब तक मुझे ज़िंदा रखना, अपने दीन पर कायम रखना, और हदायत के देने के बाद मेरे दिल को टेढ़ा ना करना, मुझे अपनी तरफ से रहमत अता फरमाना कि बेशक तू बड़ा ही अता करने वाला है। मोहम्मद वाले मोहम्मद के पाक घराने पर अपनी खासुल खास रहमत नाजिल फरमा, और मुझे उनके पैरोकार और शियों में करार दे, और उन्हीं के गरोह के साथ महशूर फरमा। मुझे नमाज जुम्मा और जो कुछ मुझ पर तूने इस दिन में वाजिब किया है उसे अदा करने की तौफीक अता फरमा, और रोज़े क़यामत जब अहले अताअत पर तेरी इनायात होंगी तो मुझे भी हिस्सा देना कि तू साहिब इक़्तिदार और हिकमत वाला है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपने परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि मौला तेरे दरबार में जो दुआएं रखी हैं, तेरे दरबार में जो हाजात रखी हैं, तेरे दरबार में जो दरख्वास्तें रखी हैं परवरदिगारा, अपने प्यारों के सदक़े के जिनसे तू राज़ी है और जो तुझसे राज़ी हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार हमारी हाजात को अपने दरबार इज़्ज़ी में कबूल व मकबूल फरमा, और इंशाअल्लाह कि हमारी दुआएं पूरी हों इस तरह कि हम दुनिया में भी अपनी दुआओं को पूरा होता देखें, आखिरत में भी अपनी दुआओं को पूरा होता देखें। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े जो लोग रोज़ी रिज़्क़ के लिए अपने घर से निकलते हैं, खुदारा जहाँ भी हैं कहीं पर भी हैं परवरदिगार, उनको सेहत सलामती और ज़िंदगी के साथ इज़्ज़त आबरू जान माल ईमान की सलामती, ईमान की सलामती, किरदार और गुफ्तगू की गुफ्तार की बेहतरीन इखलाक की सलामती के साथ परवरदिगार उन सब के हलाल 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 रिस्क में और फरावा फरावा रिस्क में इजाफ़ा फरमा इंशाअल्लाह। परवरदिगारा जो बच्चे हसूल इल्म के लिए अपने घरों से निकलते हैं, खुदा उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। जो वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, खुदारा उनकी मग़फ़िरत फरमाना, उन्हें जन्नत के बेहतरीन मकाम पर रखना इंशाअल्लाह। और जो वालिदैन हयात हैं, सलामत हैं, खुदा उनको सलामत रखे। अपनी औलादों के सर पर उनके दुआ वाले वो हाथ जो अपनी औलाद के हक़ में उठाते हैं अपने परवरदिगार के सामने, अपनी औलाद के लिए परवरदिगार उनके वो हाथ सलामत रहे, वो दुआएँ सलामत रहे जो अपनी औलाद के हक़ में करते हैं इंशाअल्लाह। कि ये दुआएँ हमारे लिए सदका जारिया बन जाएँ दुनिया व आखिरत में, और हमारी औलादें हमारे लिए दुनिया व आखिरत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सदका जारिया बन जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।